धर्मेंद्र ने कहा कि इस दुनिया में इंडिविजुअलिटी पॉसिबल ही नहीं है। इंडिविजुअलिटी का मतलब है मैं जो बात कह रहा हूं वो मेरी अपनी है। इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो मेरी अपनी है और सच्ची है। अगर इंडिविजुअलिटी पॉसिबल ही नहीं है तो मतलब मैं जो भी कुछ कह रहा हूं किसी और का है, इंडिविजुअल का नहीं है। तो ये जो बात है कि इंडिविजुअलिटी पॉसिबल नहीं है, ये बात भी किसी और की है, अपनी नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये स्टेटमेंट वैसा ही है कि कोई कहे कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अब क्या ये स्टेटमेंट भी सच्चा है? अगर कोई कह रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं तो उसकी इस बात पे भी कैसे यकीन करें? क्योंकि अगर तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो तो ये बात भी झूठ होगी। अगर इंडिविजुअलिटी पॉसिबल ही नहीं है तो फिर ये सवाल कौन पूछ रहा है? क्योंकि सवाल तो इंडिविजुअल का ही होता है, सवाल तो मेरा ही होता है। तुम्हारा यहाँ पे उठना धर्मेंद्र और ये सवाल पूछना ठीक यही इसी वक्त सिद्ध कर रहा है कि इंडिविजुअलिटी न सिर्फ संभव है बल्कि ये रही, धर्मेंद्र इंडिविजुअल है। तालियां बजाओ। अगर तुम इंडिविजुअल ना होते तो सवाल पूछ कैसे लेते? किसी और का सवाल पूछ रहे हो। इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल वही है जो अपनी समझ से, अपनी चेतना से, अपनी इंटेलिजेंस से चलता है, उसी को कहते हैं इंडिविजुअल। अभी अपना ही सवाल पूछा ना, तुमने बोला था, पड़ोसी ने बोला सवाल, तुमने बताया पीछे सवाल, पंखे से निकल के आया, ऊपर से टपका, अपना सवाल है ना। अगर अपना सवाल है तो यही तो रहा इंडिविजुअल क्वेश्चन, ये रहा प्रूफ इंडिविजुअलिटी का। हम सब इंडिविजुअल्स हैं। दिक्कत ये है कि हम सब हमेशा इंडिविजुअल्स नहीं है। ये मत कहना कि हम इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल तुम हो पर दिन में बस 5-10 मिनट, बाकी समय नहीं हो। अभी तुम इंडिविजुअल्स हो, अभी तुम में से 70-80% लोग इंडिविजुअल्स हैं क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तुम ध्यान से सुन रहे हो, तो अभी इंडिविजुअल हो। क्योंकि अपने कान से सुन रहे हो और खुद समझ रहे हो, प्रभावित नहीं हो रहे हो। तुम इंडिविजुअल्स हो अभी क्योंकि एक एक करके उठ रहे हो और अपने सवाल पूछ रहे हो, अपने सवाल पूछ रहे हो, तो अभी हो इंडिविजुअल्स। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं देता कि 3 बजे जब यहां से निकलोगे, बाहर जाओगे, भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, तब भी इंडिविजुअल्स रहोगे। तब नहीं रहोगे, क्योंकि बाहर मस्त एक भीड़ तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम आओ बाहर और हम तुम्हारी इंडिविजुअलिटी का बाजा बजाते हैं अच्छे से। अभी हो इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल वो जो डिस्टर्ब होने के प्रति रेजिस्टेंट है। इंडिविजुअल वो जो कहता है कि बाहर कुछ भी चलता रहे, ऊंच नीच, डिस्टर्बेंस, आंधी तूफान, आवाजें, मेरे भीतर हमेशा एक कामनेस बनी रहेगी। बाहर आंधियां चलती रहेंगी, मैं भीतर कुछ नहीं हिलने दूंगा। बाहर चलता रहता है बहुत कुछ, मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन मैं भीतर अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दूंगा। हम सब ऐसे होते हैं पर दिन में बस कुछ मिनटों के लिए, वो भी इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो हमें गिफ्ट की तरह मिल जाता है। एक मोमेंट ऐसा होता है हम सब के साथ रोजाना जब हम इंडिविजुअल होते हैं, जानते हो कब? जब तुम सुबह सो के उठते हो। सो के उठने के बाद 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक तुम्हारा दिमाग अभी तक करप्ट नहीं हुआ होता, तुम हो इंडिविजुअल तक। लेकिन जैसे ही सो के उठे और फोन देखा और देखा कि जब मैं सो गया था तो रात में एक तो SMS आए थे, वो मैसेज पढ़े और दिमाग में फिर से चालू हो गया आंधी तूफान, अब तुम इंडिविजुअल नहीं रहे। अब तुम इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं रहे। आ रही बात समझ में? या ऐसे मूवमेंट्स पे, या किसी ऐसे मूवमेंट में जब तुम किसी काम में गहराई से डूबे हुए हो, मैथ्स की एक प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल डूब करके सॉल्व कर रहे हो, तब तुम हो इंडिविजुअल। किसी बुक को पूरे ध्यान के साथ पढ़ रहे हो, कुछ और ख्याल मन में नहीं चल रहा, तब तुम हो इंडिविजुअल। या तुम खेल भी रहे हो तो पूरी तन्मयता से खेल रहे हो, तब तुम हो इंडिविजुअल। पर हमेशा नहीं है। जब तक हो, वो बड़े जॉयफुल मोमेंट्स हैं, जिन मोमेंट्स में तुम डूब करके खेल रहे होते हो, वो मोमेंट्स बड़े गहरे जॉय के होते हैं।
जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हो और बिल्कुल ख्याल नहीं है कि लाइट है कि नहीं है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया, सिर्फ वो प्रॉब्लम है और तुम हो, वो मूवमेंट बड़े गहरे जॉय का होता है। इंडिविजुअलिटी उसी जॉय का नाम है। सोचो कितना मजा आए अगर वो जॉय पूरे दिन अवेलेबल हो जाए, न सिर्फ 5 मिनट के लिए बल्कि पूरे दिन भी उपलब्ध हो सके। ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ कोई पाइप ड्रीम नहीं है। और जिंदगी में वही लोग कुछ बन पाते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं। तुम सबके साथ दिक्कत ये है कि तुम सब ड्रीम्स में रहते हो, सक्सेस सबको चाहिए, सबको एक ब्राइट फ्यूचर भी चाहिए, लेकिन बिना इंडिविजुअलिटी के ये पॉसिबल नहीं है। तुम सोचते हो हम जैसे ऐसे ही रहें, हमें नहीं बदलना है, लेकिन सक्सेस हमें मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तुम सोचते हो मैं ना बदलूं, मैं तो जैसा हूं ऐसा ही रहूं, मेरा आइडेंटिफाइड कंडीशन, लेकिन मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोगों को ब्राइट फ्यूचर, जॉयफुल लाइफ, ये सब चाहिए हो, चाहे टेक्निकल फील्ड में या किसी भी और फील्ड में, उन्हें इंडिविजुअल ही होना पड़ेगा। टेक्निकल फील्ड की बात लगी, एक दो बातें पूछ लेता हूं। नाम तो सबने सुन रखा है, जकरबर्ग का, लैरी पेज का, बिल गेट्स का। इतना बता दो, क्या जकरबर्ग का जो आईपीओ आया था अभी कुछ ही महीने पहले, फेसबुक का आईपीओ आया था, जानते हो ना? और ये भी जानते हो कि कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब था। अगर उसने सिर्फ धर्मेंद्र, एक पहले से ही चली आ रही थी फेसबुक, और उसने उसको दोहरा दिया होता, तो क्या आज फेसबुक की इतनी कीमत होती? इतने बिलियन डॉलर्स का इवैल्यूएशन होता उस कंपनी का? वो इंडिविजुअल है, उसने कुछ ऐसा करा जो अतीत से, कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए आज उसे सक्सेस मिली है, इसलिए आज उसका नाम है। अगर पहले से ही एक आईपैड या आईफोन चल रहा होता और स्टीव जॉब्स ने बस उसमें कुछ पेंटिंग कर दी होती, कोई नया रंग लगा दिया होता या एक नया सॉकेट ऐड कर दिया होता, तो क्या स्टीव जॉब्स के मरने पर वैसा ही तहलका मचता जैसा मरा, जैसा मचा? ये इंडिविजुअल्स हैं, जिन्हें टेक्निकल फील्ड में भी आगे बढ़ना है, उन्हें इंडिविजुअल ही होना पड़ेगा। इंडिविजुअल होने का मतलब है जो अपना काम करता है, जो ये नहीं देखता कि दूसरों ने क्या कर रखा है वही कर दो, जहां सब चल रहे हैं उधर कोई चल दो। अगर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाता तो क्या कभी स्टीम इंजन आता? स्टीम इंजन पहले तो नहीं था, किसी ने नया बनाया, पहली बार बनाया, ये इंडिविजुअलिटी है। इंटरनेट हमेशा तो नहीं था, पर फिर एक टीम आई जिसने इंटरनेट बनाया, ये इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी का अर्थ है आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स and I'm not dependent on the past. I can create something of my own. I can live my own life. और इसके हजारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। धर्मेंद्र इस चक्कर में बिल्कुल मत रह जाना कि इंडिविजुअलिटी पॉसिबल नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं सिर्फ इंडिविजुअल्स ने ही इस दुनिया को जीने काबिल बनाया है। जिस व्यक्ति ने ये कैथोड रे ट्यूब इन्वेंट की वो इंडिविजुअल था, और तुम कह रहे हो इंडिविजुअलिटी पॉसिबल नहीं है। जिसने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर बनाई वो आपकी एक इंडिविजुअल था। और ऐसे ही लोगों से दुनिया जीने लायक हुई है, मुट्ठी भर लोग जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा धर्म दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब किसी न किसी धर्म से संबंधित है। जिन लोगों ने तुम्हें धर्म दिया, गौतम, नानक, शंकर, उपनिषदों के ऋषि, जीसस, ये इंडिविजुअल्स थे, और तुम कह रहे हो इंडिविजुअलिटी पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने नए कॉन्टिनेंट्स खोजे, जिन लोगों ने तुम्हें पहली बार बताया कि धरती चपटी नहीं है, गोल है, और इस कारण से उन्हें जहर तक पीना पड़ा, वो इंडिविजुअल्स थे, और तुम कह रहे हो इंडिविजुअलिटी पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअलिटी ना होती तो अभी भी जंगली होते, पेड़ पे बैठे होते, वही अपने एंसेस्टर्स की तरह। उनमें नहीं होती इंडिविजुअलिटी। पर आदमी होने का मतलब ही है इंडिविजुअल होना, और जो इंडिविजुअल नहीं है वो आदमी नहीं। आ रही बात समझ में?